समाज धन्यमय धन्ययति यद्यपि सद्विधिहीन निज जन जानि राम मोहे संत समागम दीन। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे महापुरुषों ने शास्त्र पे कितना बल दिया और वास्तव में हमारे जीवन को परिवर्तित करने में शास्त्र कहाँ तक कार्यरत होते हैं। शास्त्र ही कार्यरत होते हैं या शास्त्र के अतिरिक्त भी ऐसा कोई शास्त्र है जिसे हम संत महापुरुषों की शरण में जाके वास्तविक गुरु की तलाश करके पढ़ सकते हैं और उसे पढ़ने के उपरांत उस शास्त्र को अपने भीतर भली प्रकार धारण कर सकते हैं। कबीर साहब की एक वाणी है कि पृथ्वी सब कागज करूं और लेखन को बनराज और 7 समुंदर स्याही करूं और गुरगुण लिखा न जाए। श्री रामचरितमानस अगर उठा के हम लोग पढ़े तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरुओं के भी महान गुरु कहे जाने वाले शंकर की वंदना और कथा लिपिबद्ध है। उससे आगे बढ़े तो वशिष्ठ गुरु परंपरा के अंतर्गत, सदानंद गुरु परंपरा के अंतर्गत, उससे आगे बढ़े याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त्य, सर्वभंग, सुतीक्षण, गुरुकुल से पूरा मानस भरा पड़ा है। कह रहे गुरुगुण लिखा ही नहीं जाता। किसका गुण लिखा है? श्री रामचरितमानस। कुरान उठा के पढ़े मोहम्मद साहब गुरु की ही कथा लिपिबद्ध। बाइबल उठा के पढ़े ईसा मसीह जी गुरु ही थे, गुरु की ही परंपरा लिखी हुई। ग्रंथ साहब उठा के पढ़े नानक देव जी गुरु ही थे, गुरु गोविंद सिंह जी गुरु ही थे। गुरुओं की कतार लगी पड़ी और फिर भी क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी सब कागज करूं और लेखन को बनराज, 7 समुंदर स्याही करूं गुरगुण लिखा न जाए। वास्तव में शास्त्र 2 दृष्टियों से लिखा जाता है। शास्त्र का अगर भली प्रकार हमारे भीतर अध्ययन है तो शास्त्र सुचिंतित पुन पुन देखी और भानु सुसेवित पद नहीं लेखी। भली प्रकार मनन किया हुआ, भली प्रकार चिंतन किया हुआ शास्त्र भी अगर हम निरंतर चिंतनरत हैं, उसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें अनीति से रोकेगा। हमें लगेगा कि मानस में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, हम पाप से बचें, हम प्रभु के तरफ चलें, इतना ही कर सकता है। लेकिन जो गुरु है गुरुगुण लिखा न जाए। जितना इस सृष्टि में जल है, समुद्र से लेके नदी नाला सबको एकत्रित करके स्याही बना ले। जितने वनस्पति जगत हैं सबको काट करके कलम बना ले। जितनी भी पृथ्वी का दायरा है समूची पृथ्वी को लिखते लिखते भर डालें, लेकिन कहते हैं गुरुगुण लिखा न जाए। वास्तव में क्या है गुरु का गुण? गुरु का गुण क्या है जो लिखने में नहीं आ सकता? हमारे संस्कारों के साथ हमारे आचरण में क्या फलीभूत हो रहा है यह कोई मानस नहीं जानता, या कोई गीता नहीं जानती, या कोई बाइबल नहीं जानता, या कोई कुरान नहीं जानता। अगर यह जानने में कोई समर्थ है वो कौन है? गुरु है। न शास्त्रम कोट भी गुरुर वाक्यम सदा सत्यम न सत्यम शास्त्र कोट। करोड़ों शास्त्र भी उस गुरु के वाक्य को पूरा नहीं कर सकते। कौन से? जो शब्द से मिलने वाला आंतरिक आदेश है, जिसे हम लोग कहते हैं अनुभव।
शब्द मारा गिर गया, शब्द छुड़ाया राग। और जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनके सर गए काज। कहीं कहीं कहे कि शब्द सुप्रीति करे सो पावे। वास्तव में गुरु का आवाज आता है, गुरु हमें स्वप्न दिखाता है, गुरु हमारे भीतर से हमें मार्गदर्शन करता है। कैसे मार्गदर्शन करता है? क्या ऐसी अनुभूति हमें दे देता है कि वह तीनों लोकों में सर्वोपरि हमारे लिए हो जाता है। उसके अतिरिक्त हमें कुछ भी भाता नहीं। किसके लिए? उस विरही के लिए, उस आचरणवान पुरुष के लिए, उस अनुरागी के लिए। कौन से अनुरागी के लिए? कि जो अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। किस माध्यम से समर्पित किया? तो जननी जनक बंध सुत दारा, अतन धन भुवन सुहित परिवारा, सब कै ममता ताग बटोरी, अब मम पद मन ही बांध बर डोरी। जननी माने माता, जनक माने पिता, भाई बहन, परिवार, लोकाचार, जहां तक रिश्ते नातों का दायरा है, संपूर्ण धागों को मोड़ करके जब एक परमात्मा के चरणों में लगाया, तो परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं। मानस में कहते हैं कि वह भगवान है कैसा, उसका रूप कैसा है, तो बताए कि बिन पग चलई सुनई बिन काना, अब कर विधि करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अब बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, अब तन बिन परस नयन बिन देखा, अब ग्रह घ्राण बिन बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, अब महिमा जास जाय नहीं बरनी। वह भगवान है कैसा? तो बताए कि बिना पांव के चलता है, बिना हाथ के सर्वत्र कार्य करता है, बिना नेत्रों के सब कुछ देखता है, बिना जिह्वा के स्वादन लेता है, बिना त्वचा का स्पर्श करता है। तो विचार कर ले हम कि हम मंदिर या मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारे जहां भी जा करके अगर ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो क्या वहां ईश्वर है? तो फिर है कहां? प्रश्न ये खड़ा होता है कि है कहां, कैसे प्राप्त करें? उसी मानस में कहते हैं कि ईश्वर सर्व जीव में अहई। गीता में कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यामि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वह ईश्वर संपूर्ण जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करता है। फिर मार्गदर्शन क्यों नहीं कर पाता? बता क्यों नहीं पाता? तो बताए कि उसे रास्ता नहीं मिला, योगक्षेम नहीं मिला, बताने वाले सही गुरु नहीं मिले, इसलिए रास्ता नहीं मिल पाया। तो रास्ता है क्या? तो बताए नाम का आधार। नाम कब फलीभूत होता है? प्राथमिक दौर में हर जीव कहीं पीपल में, कहीं पत्थर में, कहीं देवी में, कहीं शंकर में, कहीं हनुमान में, कहीं न कहीं उसकी श्रद्धा है, और उस श्रद्धा के वशीभूत होकर के अथक परिश्रम करता है। उस श्रद्धा के माध्यम से जब पूर्ण पुरुषार्थ बलवती होता है, तो भगवान उसे एन केन प्रकार संत दे देते हैं। उन संत के जब चरणों में पहुंच जाता है, तो धीरे धीरे पहले संत संग, फिर सत्संग, उस सत्संग को जब प्राप्त करता है, तो उस सत्संग के माध्यम से वो आचरण करने का प्रयत्न करने लगता है। इसमें वो यत्न करता है तो नाम रूप लीला धाम ब्रह्म विद्या आदि के चिंतन में वो अपने आप को रत करता है। उस रत के दौरान उसे मिलता क्या है? अनुभव। भव कहते हैं संसार को, और अन कहते हैं अतीत को, जो संसार से हमें उठा करके उपराम कर दे। ऐसे जो संत हैं, उनके माध्यम से हम सभी लोगों का कल्याण संभव है। हमारा प्रश्न क्या था कि पृथ्वी सब कागज करूं और लेखन को बनराग, 7 समुंदर स्याही करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। एक आख्यान आता है कि एक बार गुरु विवेकानंद जी पहुंच गए अमेरिका। शिकागो की जनसभा बहुत बड़ी जनसभा थी।
जनसभा में जब पहुंचे, जब भीड़ को देखे तो मन उनका उत्साह से नीचे उतरने लगा कि क्या बोलेंगे। तो वहां रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे, उनकी वाणी गूंजी उनके मन मस्तिष्क और विचारों में। क्यों चिंतन करता है, तू शुरू बस कर, मैं बोलूंगा, तू चल तो सही मंच पे। विवेकानंद जी पहुंचे, जीरो इज द गार्ड, जीरो से शुरू किए और आज भी उनके नाम पे शहर बसा हुआ है अमेरिका में। हम सबको गाइड में उनके जीवन चरित्र को पढ़ाया जाता है। वहां जो वाणी उतरी थी ना, वो कोई गीता बोलने नहीं गई थी, कोई श्री रामचरितमानस नहीं बोलने गया, वहां जो बोलने गया था कोई कुरान बोलने नहीं गया था, कोई वेद बोलने नहीं गया था। गुरुर वाक्यम सदा सत्यम न सत्यम शास्त्र कोट भी। करोड़ों शास्त्रों में अगर बलवती है तो गुरु का शब्द। कौन सा गुरु? कि गुरु खड़ा बाजार में मुझसे कंठी ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक, मुझे रुपया दे। ऐसे वाले गुरु नहीं। गुरु एक स्थिति है, गुरु भगवान बताया करते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है तो बताए कि सुमिरी नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। हम इतना नाम का चिंतन करें, इतना चिंतन करें कि भगवान हमें गुरु ढूंढ करके दे दे। कतिपय ऐसे महापुरुष हम लोगों के जीवन काल में आए हैं जिन्होंने गुरु तक चल करके पहुंचे, लेकिन बहुत से ऐसे भी साधक रहे हैं जिनका तीव्र पूर्ण पुरुषार्थ रहा कि गुरु ही वहां तक चल के पहुंचे। पूज्य रामकृष्ण परमहंस जी काली की पूजा करते थे, काली की पूजा में इतना निमग्न थे, इतना निमग्न थे कि कोई और पूजा उन्हें भाती नहीं थी। उधर से एक अच्छे संत थे तोतापुरी जी, वो पहुंच गए। भगवान ने उन्हें आकाशवाणी दिया कि यहाँ एक अच्छा साधक रहता है, उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश करने का प्रयत्न किया रामकृष्ण परमहंस जी ने, लेकिन तोतापुरी जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले मैं काली की पूजा करता हूँ, काली जो मुझे निर्देशन देगी तो मैं वही करूँगा। महात्मा महापुरुष चिंतन किए, तब एक दिन बोले, 2 दिन बोले, नहीं सुने तो बोले जा अपने कलिया से पूछ के आ। गए उस मंदिर के सामने, हाथ जोड़ के लगे रामकृष्ण परमहंस रोने कि माते मैं आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं जाना, आपके सिवाय मैं किसी को नहीं जानता, फिर भी ये कह रहे हैं। उस मूर्ति से आवाज आई, उसी काली की मूर्ति से, कि मुझसे जो कुछ मिलना था मिल चुका, अगर संपूर्ण कल्याण चाहते हैं तो इन संत की शरण में जाओ, यहीं से तुम्हारा कल्याण है। जो अब तक पूजा पाठ तुमने किया उसी का परिणाम है कि ये चल करके इस स्वतः तक आए। और उपदेश देने लगे तोतापुरी जी। रामकृष्ण परमहंस जी भली प्रकार सुनने लगे। कई दिनों के पश्चात समाधान तो हुआ, लेकिन जैसे जैसे ध्यान करने का यत्न करें उसी अनुरूप वो काली की मूर्ति आकर के सामने खड़ी हो जाए। आजीवन पर्यंत मनुष्य जिस चीज का सर्वाधिक आचरण करता है वही उसके जीवन में आकर के छाप देता है। वह बार बार वही छाप दे रहा था। 3 दिनों के पश्चात प्रार्थना किए कि गुरुवर जैसे जैसे मैं आपके स्वरूप को देखना चाहता हूँ उसी अनुरूप हमारे भीतर काली की छवि आ जाती है। गुरु महाराज ने एक कंकड़ पड़ा हुआ था, उठाए तोतापुरी जी और मस्तिष्क में खचीरे और उन्हीं की कुटी में धक्का दे दिए। उसी अवस्था में पड़े रह गए 3 दिन तक, जिस अवस्था में गुरु महाराज ने धक्का दिया था। तोतापुरी जी आए निरीक्षण करने के लिए तो देखे समाधि में निमग्न थे। उठाए और बोले घोर तपस्या करके जो मैं 40 वर्षों में प्राप्त किया हूँ वो तुम जल्द ही प्राप्त कर लोगे। भावी मंगलमय है, लगे रहो। गीता का उपदेश दिए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतष्ट कर्मकृत युक्त सपना बोधस्य युक्तो भवत दुःखम। क्या करना है हमें इस युक्ति में तो बताए
कि अपने साधना के अनुरूप हमें भोजन लेना है, साधना के अनुरूप ही कुछ न कुछ व्यायाम करना है, और उसी अनुरूप हमें न अत्यधिक सोना है, न अत्यधिक जागना है, न अत्यधिक बोलना है, न अत्यधिक मौन रहना है। मध्यम मार्ग पकड़ के चलेंगे तो अनेक जन्म संसिद्धो ततो यात परमाम गतिम। अनेक जन्मों से यत्न करते करते किसी एक जन्म में जब परमात्मा इस आत्मा का वर्ण कर लेता है, तब यह जीवात्मा गुरु के हाथ का यंत्र बन करके, गुरु महाराज क्या पढ़ाते हैं, क्या बताते हैं, इसे पढ़ते हुए सने सने आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे भगवान का तेज और प्रताप उसके भीतर बढ़ता जाता है और एकदम निधड़क बढ़ता चला जाता है। इसलिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 घड़ा तभी हुआए फल हो। हम लोग खेत में बीज डालते हैं ना, तो बीज डालने के बाद उसमें खादी डालते हैं, पानी डालते हैं, रखवाली करते हैं। उसका जब ऋतु समय आता है तभी वो अपना परिणाम देता है। इसी तरीके से ये भगवान का नाम जितना ज्यादा इसमें यत्न करेंगे, शुरुआती दौर में कठिनाई होता है, उसके बाद अभ्यास अगर सज गया तो आप लेटे भी रहेंगे ना तो श्वास में ओम 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 धारा प्रवाह चलता रहेगा। भगवान अच्छा भी दृश्य दिखाएंगे, बुरा भी दृश्य दिखाएंगे। जैसे हम दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं कि कहाँ काला है, कहाँ दाग है, इसी तरीके से जो गुरु होते हैं, गुरु के माध्यम से जब भली प्रकार जागृति मिल जाती है तो वो हमारे चरित्र को दिखाने लगते हैं। हमारे आज के दिनचर्या में कैसा रहा, हम विषयों का चिंतन किए हैं या परमात्मा का चिंतन किए हैं, यह दृश्य कोई गीता नहीं दिखा सकती, कोई शास्त्र नहीं दिखा सकता, कोई रामायण नहीं दिखा सकता। यह अगर कोई दिखाने में समर्थ है तो कौन है? गुरु। गुरु कौन है? आपकी आत्मा जब परमात्मा परायण हो जाए, किसी अच्छे महापुरुष की शरण सानिध्य को ग्रहण कर ली, तो आपकी आत्मा ही आपके लिए वास्तविक गुरु बन जाती है। कब? जब आप उस विद्या को पकड़े, उस विद्या को जब पकड़े और विद्या के माध्यम से अपने भीतर उस साधना को साधा, तो साधते साधते जैसे जैसे मन निर्मल होता चला गया, उसी अनुरूप भगवान की भगवंता उस साधक के सामने फैलने लगती है। कैसे कि पृथ्वी सब कागज करूं और लेखन को बनराज, और 7 समुंदर स्याही करूं और गुरगुण लिखा न जाए। इसी को कहे कि वाल्मीकि नारद गढ़ जोनी, निज निज मुखन कही निज मोनी। सब ने अपने अपने अनुभव को श्री रामचरितमानस में लिखा है। गीता में अर्जुन श्री कृष्ण संवाद में वही है, वही यत्र तत्र कुरान में भी है कहीं कहीं। जैसे कुरान में शब्द है कि याद है तो आबाद, भूल गया तो बर्बाद, ये कुरान का शब्द है। ढूंढ लेना, आप लोग पढ़े लिखे हो सब लोग। और ये जो बताए हैं विवेकानंद जी का शब्द कि वहाँ गुरु की वाणी गूंजी थी, राम कृष्ण बचना अमृत लेना और पढ़ना, उसमें मिलेगा ऊपर नीचे करके ये प्रसंग। तो एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। वैखरी वाणी का जप वह होता है जिसमें ओम ओम हम लोग मुख से बोलते हैं और स्वयं सुनते भी हैं। मध्यमा में होठ कपेगा, नाम का उच्चारण होगा। पश्यंती में श्वास गई तो ओम, आई तो ओम। परा में जपे न जपावे, अपने से आवे। तो यह अभ्यास की चीज है। समय तो पूरा हो गया, फिर भी एक आख्यान सुनाएंगे आप लोगों को। एक सेठ जी थे, वह एक कौवा पाल रखे थे। क्या पाल रखे थे? कौवा। तो जहां जाते थे तो बोले कि हमारे कौवे में 100 गुण है। सेठ जी भी थोड़ा लोभी प्रवृत्ति के थे, तो एक बड़े अच्छे संत थे, उनके यहाँ पहुंच गए और कौवे का गुण लगे दिखाने। कौवा कभी उड़े ऐसे तो बोले उड्डीन बुड्डीन टुड्डीन चुड्डीन कुड्डीन मुड्डीन सुड्डीन, 100 गुण गिना ले गए। संत बड़ी मौन स्थिति में बैठे थे
उनके यहाँ कुछ हंस आया करते थे, बैठते थे। तो हंसों का काम था मोती चुगना। कई दिन जब सेठ को देखे तो बोले कि सेठ जी, हमारे ये जो हंस हैं ये जाते हैं मानसरोवर, मोती चुगते भी हैं और मोती लाते भी हैं। सेठ जी ने कहा कि महाराज हमारे कौवे को भी ले जाएं। बोले बिल्कुल भेज दीजिए। हंसों ने कहा कि ठीक है। अब कौवा भाई अपने 100 गुण को उड्डीन बुड्डीन चुड्डीन चुड्डीन कुड्डीन मुड्डीन सुड्डीन को लेके चल पड़े। हंसों ने पहले धीरे धीरे उड़ान भरना जब चालू किया तो अपने गुण को घूम फिर के दिखाया करे। हंस एकदम मौन स्थिति में चल रहे। जब समझ गए कि अब पर्याप्त दूरी आ गए हैं तो हंसों ने अपनी अच्छी उड़ान भरी और 1 मिनट में 3-3, 4-4 किलोमीटर निकलने लगे। भयावह उड़ान एकदम लेने लगे। कौवा राम पीछे छटके। अब पीछे भी लौटे तो लौटे कैसे, चूंकि उतनी क्षमता नहीं कि पीछे लौट जाए। जैसे तैसे अपना उड्डीन बुड्डीन टुड्डीन करके समुद्र में चले गए। हंसों ने मोती चुंगा और मोती लिया भी। लौटते समय देखा तो लहरों के ऊपर वह कौवा मर करके तैर रहा था। उसे भी ले लिए और लाए, सेठ के सामने पटक दिए कि ले लो अपना उड्डीन बुड्डीन टुड्डीन मुड्डीन शौक। यह एक दृष्टांत है, लेकिन वास्तविक कथानक यह है कि हंसा तू सुवर्ण वरण हल्की तेरी चाल, और एक कला के बिछोड़ते विकल फिरे बेहाल। तो जो वास्तव में संत होते हैं, संत की जो आत्मा होती है वह भगवान के परायण होती है। उनके भीतर एक गुण होता है। कौन सा गुण? भगवान का नाम जपते हैं और वही जपने के लिए बताते हैं। और सांसारिक जीव में 100 गुण होता है, और 100 गुण जब होता है तो उड्डीन बुड्डीन टुड्डीन करते हुए, संसार ही समुद्र है, संसार की समुद्र में लहर और गोता खाते खाते 99 करते करते एक दिन स्वयं 100 हो जाता है। इसलिए जीते जी राम नाम सत्य करने का प्रयत्न करो। मरने के बाद हम लोग जब अर्थी उठाते हैं ना तो कहते हैं राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, श्री राम नाम सत्य है। तो वास्तव में यह जीते जी राम नाम सत्य करने का प्रयत्न करोगे तो सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए साधु पुरुष हो जाओगे, सब कुछ पा जाओगे। लोक और परलोक तो मुफ्त में मिलेगा, लोक में सुख समृद्धि मिलेगी। मानस में कहते हैं कि जो परलोक यहाँ सुख से हो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहो, सरल सुखद मार्ग है भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुत गाई। हम यहाँ भी सुख शांति चाहते हैं। परलोक का मतलब होता है दूसरा जन्म। अपना दूसरा जन्म भी सुखमय और शांतिमय बनाना चाहते हैं तो जीवा रूपी डेहरी पर भगवान के नाम को, राम नाम को पकड़ करके जपें। यह जपने से क्या होगा? यह जपने से हम अपनी माँ को गर्भवती बना देंगे। भगवान राम जब वनवास को चले तो लक्ष्मण जी बोले कि हम भी चलेंगे। तो बोले जाओ माता सुमित्रा से आदेश लेके आओ। जब गए हैं आदेश लेने के लिए तो माता सुमित्रा ने उपदेश दिया कि पुत्रवती जुगति जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई, न तरु बांझ भल बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। हम सभी लोग किसी न किसी के संतान हैं। अगर अपनी जिह्वा रूपी डेहरी पे राम नाम रूपी शब्द को रख करके नहीं जपते हैं तो हम अपनी माँ को बाधिन कर दिए। हमारी माँ गर्भवती हुई ही नहीं। अब इससे ज्यादा घिनौना शब्द क्या बोल सकते हैं एक महापुरुष। इसलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सब घड़ा, ऋतु आए फल हो, राम नाम मण दीप धर, जिय दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहस उजियार, नाम जपत कुष्टी भला, चुई चुई पड़त जो चाम, और सुघड़ देह के काम के जेह मुख नाही नाम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम